और फिर क्या हो गया कि गठबंधन भी हो गया, सीट भी बढ़ गई, साइन भी हो गई, खजुराहो में सीट भी दे दिए। कहा जाता है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। आज जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ है जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि दूसरे की पीठ पर लद कर बैतरणी पार करने की जो सबसे बड़ी कला है वो कांग्रेस ने आज दिखाई है। इस गठबंधन में ये साफ है कि कांग्रेस जो एक सीट पर उत्तर प्रदेश में थी वो अब 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बात का भ्रम भी टूट जाता, न पुरखों की विरासत बचती न विचारधारा बचती अगर अलग अलग चुनाव लड़ते। राहुल गांधी की यात्रा अमेठी और रायबरेली से होकर लखनऊ से होकर गुजर गई। कांग्रेस यहां भी चूक गई। अगर वो पहले ये काम निपटा लेती सीटों के बंटवारे का तो उसको अखिलेश यादव का वहां साथ मिलता और एक बड़ी उनको एक फिगर, एक बड़ा एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता। आपने कहा ऑब्जर्वेशन सही है, बड़ा मैसेज आता। ब्रजेश जी, सियासत के उस दौर में जब ज्यादातर नेता जेल, छापा, मुकदमा से डर के राजनीति के उस झंझट से सरलता की राह पकड़ रहे हो, ऐसे में कांग्रेस अपने सहयोगियों को अपने साथ न रख पावे तो ये उसकी चूक रही। और अखिलेश यादव ही अब उत्तर प्रदेश या पूरे इंडिया गठबंधन में एकमात्र नेता है जो गठबंधन में बचे हैं। बाकी कांग्रेस के गठबंधन में कोई नाम बचा नहीं। एक परसेप्शन ये बन रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा जिस जिस प्रदेश से गुजर रही है सहयोगी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आकर यही स्थिति बन गई। शायद उस परसेप्शन से बचने के लिए, रोकने के लिए भी कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा। अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी को 17 सीटों के रूप में आप देख सकते हैं। इसके पहले आरएलडी को भी 35 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ाया था, तब भी पार्टी के भीतर खाने ये कहा गया कि ज्यादा दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के जाने के बाद कांग्रेस किस दम पे अकेले लड़ती, खाली इसलिए कि मुसलमान उनको वोट करेगा और ये दबाव दिखा के मुसलमान वोट बिखर रहा है, भाजपा जीत जाएगी, कांग्रेस ज़्यादा वोट ले लेगी, सपा को कम मिलेगा, ये सब दिखाकर चीज़ें चलती रहीं। लेकिन उनको इस बात का भी अंदाज़ा था कि अमेठी और रायबरेली में बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे जीतेगा। लय तो आज 17 सीट लिए हैं अभी भी, लेकिन जीत हार की बात 2 ही 3 सीट पे होगी जहां कांग्रेस बेहतर लड़ सकती हो। तो तमाम सारे इक्वेशंस हैं, सवाल हैं, गणित है और समीकरण है। भाई रवि वर्मा को कांग्रेस ने ले लिया, सपा छोड़ के गए, महासचिव थे, और लखीमपुर में उन्हीं के लिए टिकट भी मांगोगे। हमारे नेता भी तोड़ लो, हम आपसे टिकट भी ले लो, तो इतना कोई जो है पार्टी बेवकूफ़ तो है नहीं। तो उसने तो भाई आज देवरिया दे दिया जो इतनी मजबूत सीट थी समाजवादी पार्टी की, अमरोहा दे दिया। अब एचटी हसन मुरादाबाद में सिटिंग सांसद थे, वो नहीं दे सकती थी। उसी सब चीजों को लेकर तमाम सारे मामले थे जो विरोधाभासी थे। ब्रजेश जी, राहुल गांधी को सीट बंटवारे पर यात्रा से पहले निर्णय करना चाहिए था, तो इसका उत्साह, इसका मैसेज कुछ और होता। कांग्रेस अपने दौर के हिसाब से अगर डिमांड करती तो यह गठबंधन और बेहतर होता, इतनी आलोचना न चलती जो कल हम लोग गठबंधन के टूटने का ऐलान कर रहे थे और राहुल गांधी अकेले आकर लखनऊ से निकल गए। उनको एक साथ मिलता, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो अमेठी रायबरेली में शामिल होंगे, लेकिन इसी वजह से मामला नहीं बन पाया। जी वीरेंद्र जी, अब तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि कांग्रेस ने एक समझदारी भरा फैसला किया है और मुसलमानों को भी एक इत्मीनान दिया है कि भटकने की जरूरत नहीं है, हम साथ साथ हैं।
तो भाजपा के लिए एक कड़ा मुकाबला तैयार हो रहा है। एक चीज और ब्रजेश जी अच्छी हो गई कि अब कांग्रेस के 2 वोट राज्यसभा में पक्का हो गए, ये अखिलेश यादव को मिलेंगे। जो इधर उधर भागते जी वो भी भरम खत्म हो गया। हाँ, ये अरुण राजभर जरूर कह रहे हैं कि भाई वो चुनाव अच्छा लड़ेंगे, पता नहीं उनकी पार्टी को कितना सीट मिलने वाली है आने वाले वक्त में। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। वैसे संबंध जोड़ना भी एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना कही गई है। और जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा आदमी की अंतरात्मा। और समीकरण यह है कि दोनों ये लोगों को दिखाई नहीं देते, बहुत देर में बातें समझ में आती है। हैरानी आपको इसी पर हो सकती है। सुनिएगा जी कि हकीकत से रूबरू हो चुके हैं, अब कोई ख्वाब सजाना नहीं है। बहुत की है गलतियां पहले, अब उन्हें दोहराना नहीं है। दोस्त बन चाहे दुश्मन, अब किसी से घबराना नहीं है। जो समझे वो ठीक, ना समझे उसे समझाना नहीं है। जो लोग पीछे छूट गए, अब किसी को मनाना नहीं है। अब समझ गए वजूद अपना, तो अब खुद आपस में लड़के इसे मिटाना नहीं है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन